हेलो गाइस, वेलकम वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन आई थिंक एंड इम्पोर्टेंट चीज़ को, जो कि है लैंग चेन। तो क्या है लैंग चेन? तो अगर आप लैंग चेन डॉक्यूमेंटेशन जाओगे, सबसे पहले लिंक आएगी, आप उसको खोल सकते हो। लैंग चेन इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस पावर्ड बाय एलएलएम्स। ठीक है, आप लैंग चेन को यूज़ करके जनरेटिव एआई के एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है, जहाँ पर जो कोर ब्रेन है इस पूरी एप्लीकेशन का या बैकबोन है, वो एक एलएलएम होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। सो या ये है लैंग चेन। लैंग चेन के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है, उधर पे आपको बहुत सारे फंक्शंस, मेथड्स, एसेट्रा एसेट्रा मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप बना सकते हो लैंग चेन के, मतलब यूज़ करके मॉडल्स। मॉडल्स मतलब वेब ऐप्स बोल रहा हूँ मैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। राइट। एंड अगर हम इसका क्विक स्टार्ट देखेंगे तो बहुत ईजी है। जैसे ये दिया हुआ है, इसको आप इतनी सी मतलब लाइंस में आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे चैट ओपन एआई का मॉडल है, तो उसको यूज़ करो। एंड GPT-4 और मिनी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, मॉडल प्रोवाइडर ओपन एआई एंड मॉडल डॉट इन्वोक हेलो वर्ल्ड। तो ये अपन को आउटपुट दे देगा, एज सिंपल एज दैट। आर्किटेक्चर यहाँ पे क्या है लैंगचेन का? एक लैंगचेन कोर करके लाइब्रेरी है, बेस एब्स्ट्रैक्शन फॉर चैट मॉडल्स एंड अदर कंपोनेंट्स। इसमें सबसे ज़्यादा कोर कंपोनेंट्स हैं जो वो इसमें अवेलेबल है। इंटीग्रेशन पैकेजेस जो है लैंगचेन ओपन एआई, लैंगचेन एंथ्रोपिक, लैंगचेन गूगल जनरेटिव एआई, लैंगचेन ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू बेसिकली यूज़ दैट पर्टिकुलर मॉडल। अब एक और चीज़ होती है, जैसे अगर आप जेमिनाई में जाओगे डॉक्यूमेंटेशन में, एंथ्रोपिक पे जाओगे, और वट एवर डीप सीक पे जाओगे, या बहुत सारी जो भी हैं, जो जो एलएलएम्स हैं, आप सबकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखना, आपको उनका जो क्विक स्टार्ट होगा, जो बॉयलर प्लेट कोड है, वो डिफरेंट होगा टू इन्वोक द एलएलएम और टू गेट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देयर पर्टिकुलर एलएलएम। तो लैंगचेन उसको थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज कर देता है। कैसे? कि अलग अलग जो कोड हैं हर एक मॉडल को चलाने का, वो ना लिख के लैंगचेन उनके साथ इंटीग्रेट कर लेता है, और सिर्फ आपको एक या दो लाइंस चेंज करनी होती है। जैसे कि फ्रॉम लैंगचेन डॉट चैट मॉडल्स, जैसे इसमें तो नहीं दिया हुआ है, बट जैसे ओपन एआई को आपको चलाना है तो लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई, इम्पोर्ट ओपन एआई जो भी होता है, ऐसे पैकेज इंपोर्ट कर लिया, और फंक्शन या मेथड इंपोर्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली आप बाकियों के लिए भी कर सकते हो, मतलब आपको सिर्फ एक या दो लाइन चेंज करनी होगी, मॉडल का नाम चेंज करना होगा, एंड दैट्स इट। बाकी सब कुछ फ्लो आप पूरा सेम रख सकते हो। ठीक है, तो लैंगचेन ये चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो और क्या क्या है, जैसे लैंगचेन है तो चेन्स, एजेंट्स, रिट्रीवल स्ट्रेटजीज दैट मेकअप्स। ठीक है, ये सब लैंगचेन के अंदर होता है। अभी इसको डिस्कस करेंगे हम। कम्युनिटी लैंग्राफ। लैंग्राफ इज बेसिकली अ स्पेशल, आप कह सकते हो, प्लेटफॉर्म दैट इज डेवलप्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लैंगचेन इटसेल्फ, दैट इज एंटरप्राइज बेस्ड। उसका वर्क फ्लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, एंड ऑल्सो इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर बिल्डिंग एजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइड्स दिख रहे होंगे, हाउ टू गाइड्स, कंसेप्चुअल गाइड्स, इंटीग्रेशन, एपीआई रेफरेंस। ये आपको देखो, लैंगस्मिथ, एक लैंगस्मिथ होता है। लैंग्राफ मैंने आपको बता दिया, बिल्ड स्टेटफुल मल्टी एक्टर एप्लीकेशंस। ये बेसिकली एजेंट्स की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड स्मूथली विद लैंगचेन बट कैन बी यूज विदाउट इट। लैंग्राफ पावर्स प्रोडक्शन, यस, प्रोडक्शन ग्रेड एजेंट्स ट्रस्टेड बाय लिंक्डइन, उबर, ये आया यूज़ होता है लैंग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ जो हमारा होता है, नोड्स एंड ट्रीज, उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, बट वट। लैंगस्मिथ क्या है? लैंगस्मिथ बेसिकली मैंने खोल भी रखा है। लैंगस्मिथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अपने वेब एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट कर सकते हो, एंड एपीआई कॉल्स वगैरह को आप मॉनिटर कर सकते हो। बेसिकली आपके जो एलएलएम है उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये एक लैंगस्मिथ खोला हुआ है, तो ये होम, ट्रेसिंग, प्रोजेक्ट्स, डैशबोर्ड्स, ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है ऑटो एमएल, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको आपको दिखाएगा कि यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ हुआ है। चैट ग्रॉक यूज़ हुआ है यहाँ पे, गूगल जनरेटिव एआई, ब्ला ब्ला ब्ला। टोटल रन काउंट, टोटल टोकन्स कितने खर्च हुए हैं, मीडियन टोकन्स, एरर रेट, कितनी बार आपका मॉडल नहीं चला, स्ट्रीमिंग, लेटेंसी कितनी हुई, डिले कितना हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी है। डैशबोर्ड है आपका यहाँ पे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बट अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको चार्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया।
ये डेटा सेट्स एंड एक्सपेरिमेंट एंड एसेट्रा से बेसिकली लैंगस्मिथ इज basically a platform under the umbrella of LangChain again to trace the LLM calls, API calls, etc. वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। लैंगस्मिथ वो होता है। यस, तो ये हो गया। इसके अलावा ये लैंग ग्राफ की डॉक्यूमेंटेशन खोली हुई है मैंने। लैंग ग्राफ का क्विक स्टार्ट है ये अपन मॉडल बना सकते हैं, लाइक सॉरी, मॉडल यूज़ करके चैटबॉट बना सकते हैं, तो उसका बॉयलर प्लेट दिया हुआ है सारा का सारा। में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक कोड वगैरह, एंड क्योंकि ये जो पूरा है ये पूरा प्रोडक्शन ग्रेड है कोड, राइट। एंड लैंग्राफ यूज़ भी इसलिए होता है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इसके अलावा लैंग फ्लो भी एक चीज़ होती है। लैंग फ्लो आई थिंक लैंग चेन के अंदर नहीं आता है, बट अगर आप इसको खोलोगे एक बार तो आपको समझ आ जाएगा कि ये है क्या। बेसिकली लैंग फ्लो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अगेन जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस बना सकते हो, बट दिस टाइम यू डोंट नीड टू या दिस टाइम यू डोंट नीड टू राइट एनी कोड, दिस इज लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे ये पूरा एक फ्लो बना हुआ है, राइट। ये आप बना भी सकते हो और ये भी ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर भी सकते हो यहाँ से। तो ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट ये जो नॉन कोडिंग से हैं और जिनको कोड नहीं करना है वो ये यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक चैट इनपुट जा रहा है ओपन एआई को, और उसके साथ उसको प्रॉम्प्ट जा रहा है, राइट। ओपन एआई का ये हमारा मॉडल है, यहाँ पे हमको एपीआई की डालनी पड़ेगी तो ये टेस्ट कर पाएंगे हम। और ये चैट का आउटपुट आ रहा है सिंपल, ठीक है। तो रीड में भी देख लेते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म बेसिक प्रॉम्प्टिंग, ऐड योर ओपन एपीआई की एंड ओपन द प्लेग्राउंड टू चैट विथ योर बॉट, सिंपल। प्लेग्राउंड पे गए, अब इसको, अभी तो एरर आएगा आई थिंक, यस एरर आया क्योंकि एपीआई की नहीं डाली हुई है हमारे पास है नहीं यहाँ पे, वो चीज़ है। एंड या ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला प्लेटफॉर्म है, आप अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड में नहीं हो आप ये यूज़ कर सकते हो और जनरेटिव एप्लीकेशंस बना सकते हो, राइट। तो ये हो गया लैंग लो। तो हमने लैंग चेन देख लिया क्या होता है, लैंग स्मिथ देख लिया, लैंग स्मिथ नहीं सॉरी लैंग, हाँ लैंग स्मिथ हमने देखा, लैंग सर्व नहीं देखा है हमने, ओके। अभी लैंग सर्व क्या है इतने सारे इन लोगों ने नाम सेम सेम दे रखे हैं। लैंग सर्व इज़ बेसिकली आप, अगर आपका मॉडल आपने बना लिया है एलएलएम, उसको फाइन ट्यून कर लिया है जो भी है, तो अगर आपको उसको डिप्लॉय करना है किसी सर्वर पे तो आप लैंग सर्व की मदद से कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, LangServe helps developers deploy LangChain runables and chains as a REST API. The library is integrated with Fast API, uses Pydantic. In addition, it provides a client that can be used to call into runables deployed on a server. Right? इसका कुछ या यहाँ पे दिया हुआ है, create new app using LangChain. LangChain new app. Define the runnable. Save the app. Right? जैसे कि ये हमको कोड दिया होगा शायद इसके, या तो ये हमको दिया हुआ है सर्वर साइड का कि अगर आपको चैट ओपन एआई को यूज़ करना है ऑन योर, बेसिकली यूजिंग योर लैंग सर्व सर्वर, तो आप वो बना सकते हो। और जब भी कोई स्लैश ओपन एआई हिट करेगा इनके मेन यूआरएल से, वो ये वाला मॉडल कॉल होगा, कौन सा वाला, जीपीटी 3.5 टर्बो वाला। अगर कोई स्लैश एंथ्रोपिक हिट करेगा तो उसको ये वाला मॉडल मिलेगा, राइट। वो भी हो गया। इसके अलावा आप बहुत सारी, जैसे क्लाइंट वाला पार्ट देखते हैं, अब क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट उधर जा रहा होगा, ठीक, ये रहा एंथ्रोपिक डॉट इन्वोक। तो एंथ्रोपिक का यहाँ पे दिया हुआ है कि एंथ्रोपिक कहाँ पे अभी होस्टेड है, राइट। अभी तो लोकल होस्ट इसमें लिखा हुआ है, बट या जो भी है, एंड या ब्लैंक सर्व से आप सर्व कर सकते हो अपने वेब एप्स को एज रेस्ट एपीआईज,
विच आर मेड थ्रू लैंगचेन ना। वो लैंगसर्फ का एक्चुअली मेरे पास इतना आइडिया नहीं है, बट लैंगसर्फ जनरली उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, फॉर सर्विंग। इसके अलावा क्या है हमारे पास, इसके अलावा हम अगर लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन देखें तो हमको दो तीन चीज़ें मिलेंगी लैंगचेन का। नॉट दिस वन, लैंगचेन, या तो लैंगचेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं मेन, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले मॉडल, प्रॉम्प्ट्स, चैट मॉडल्स, एलएलएम्स तो ठीक है, रिट्रीवल, ये रिट्रीवल के अंदर आता है सब कुछ बेसिकली, डॉक्यूमेंट लोडर्स, टेक्स्ट स्प्लिटर्स, एम्बेडिंग मॉडल्स, वेक्टर स्टोर, रिट्रीवर्स, टूल्स हो गए, एजेंट्स हो गए, चेन्स हो गए, एडिशनल में मेमोरी एंड कॉलबैक्स। पर हाँ, तो जैसे कि मैं इसको बंद कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ से बता देता हूँ। तो जो ये है मॉडल आईओ यानी कि मॉडल इनपुट आउटपुट आई थिंक। तो मॉडल को जो इनपुट मिल रहा है और जो मॉडल आउटपुट दे रहा है उसको किस तरीके से फॉर्मेट करना है वो सब बताया हुआ होगा उसमें। राइट, तो ये देखो, ये दिया हुआ है। सबसे पहले ये इनपुट होगा, ये एलएलएम के पास जाएगा, एलएलएम इन्फ्रेंस करके आउटपुट देगा, मॉडल इनपुट आउटपुट उसके बेसिस पे। और इसके अंदर बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट की मॉडल को आपने बोल के रखा है यू आर अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। चैट मॉडल्स क्या हो गए, चैट मॉडल्स बेसिकली वो मॉडल्स हो गए जो कि कॉन्वर्जेशंस के लिए बने हुए हैं। एलएलएम्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गए। अच्छा, चैट मॉडल्स और एलएलएम्स में थोड़ा बेसिक फ़र्क ये होता है कि चैट मॉडल्स जो होते हैं दैट आर बेसिकली एलएलएम्स ओनली, बट विच आर फाइन ट्यून्ड ऑन कॉन्वर्जेशन डेटा बिटवीन यूज़र एंड बेसिकली बिटवीन यूज़र्स, जो हमारे पास डेटा है उस पर अपन ने एलएलएम्स को फाइन ट्यून किया हुआ है, ठीक है। रिट्रीवल क्या है, डॉक्यूमेंट लोडर्स हो गए, टेक्स्ट स्प्लिटर्स, एम्बेडिंग मॉडल्स क्या होते हैं, टेक्स्ट स्प्लिटर्स क्या होता है और ये सब क्या होता है, ये मैं डिटेल में आगे हम देखेंगे जब हम ब्लैंक चेन यूज़ करके चीज़ें बनाएंगे। बट फॉर हाई लेवल इंट्रोडक्शन, जो डॉक्यूमेंट लोडर्स होता है, आप अपने जैसे आपका कुछ डॉक्यूमेंट है, आप उसको लोड करना चाहते हो तो आप उसको इसकी मदद से यूज़ कर सकते हो, कहाँ गया या ये चीज़, टेक्स्ट लोडर ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अलावा आपके पास एम्बेडिंग मॉडल होते हैं। एम्बेडिंग मॉडल अगर आपको नहीं पता तो एम्बेडिंग मॉडल वो होते हैं जो आपके वर्ड को एक वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एलएलएम्स हो गए, चैट मॉडल्स हो गए, ऐसे एम्बेडिंग मॉडल्स भी होते हैं जो उनका काम वही होता है, सिर्फ उनका और कुछ काम नहीं होता। जैसे ओपन एआई एम्बेडिंग्स होती हैं, हगिंग फेस की एम्बेडिंग्स होती है, आई थिंक ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरीज में प्रोवाइडेड होती है। ये तो ओपन सोर्स नहीं है जो ओपन एआई का है, बट बाकी ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल्स भी होते हैं। वेक्टर स्टोर्स क्या होते हैं, जैसे आपने कोई अपने वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, अब आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो आप वो वेक्टर स्टोर में सॉरी सेव करोगे। वो बहुत सारे वेक्टर स्टोर्स होते हैं जो स्पेशली इसके लिए बने हुए हैं। हाँ, जैसे क्रोमा डीबी, पाइनकोन, फेस जो भी है, फेस एंड लैंस, ये सब है, राइट। उसको स्टोर कर सकते हो अपने उसमें। रिट्रीवर्स ये बाद में डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट, जब कोई बंदा अम, पूछ रहा है कोई क्वेरी फ्रॉम द एलएलएम, और एलएलएम को सबसे पहले जो हमारा, फॉर एग्जांपल, कैसे समझाऊं मैं, रैग, हाँ फॉर एग्जांपल रैग का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा डेटा है एंड दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन पीडीएफ फॉर एग्जांपल, एंड हम उस चीज़ को हमारे एलएलएम को दे रहे हैं कि आंसर फ्रॉम दिस ओनली, एंड अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेलिवेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट देना चाहेंगे along with the query to the LLM, right? We don't want to give the whole PDF to it. तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिट्रीवर्स का यूज़ कर सकते हैं, और रिट्रीवर हमें क्या करेगा, वो रेलिवेंट पार्ट को लाके देगा, राइट। तो वो चीज़ होती है। वेक्टर स्टोर होते हैं जो कि रिट्रीवर्स को यूज़ कर सकते हैं, एंड इसमें कोसाइन सिमिलैरिटी का भी कंसेप्ट यूज़ होता है। दिया हुआ है शायद वो रिट्रीवर, आई थिंक ये वाला रिट्रीवर शायद नहीं है, वट एवर, मतलब ज़्यादातर जो रिट्रीवर्स होते हैं जनरली वही होते हैं, इसमें शायद कुछ और दिया हुआ है। दिस इज़ वी वर्जन 1 0.1, पर ठीक है। तो जो रिट्रीवर्स होते हैं उनका मेन काम यही होता है,
एंड या इसमें ये लिखा हुआ है दैट रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी, मोर जेनरिक इंटरफेसेस दैट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी। ओके, इसके बाद इसमें हाँ, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है एक्चुअली में, रिट्रीवर्स तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो टू रिट्रीव रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ क्वेरी फ्रॉम आवर वेक्टर स्टोर, वो ठीक है। बट यहाँ पे टूल्स, एजेंट्स एंड चेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि लैंगचेन में है। टूल्स क्या हैं? टूल्स आई थिंक आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राइट? हाँ, जैसे विकीपीडिया का टूल है, आप बना भी सकते हो अपना खुद का टूल, ये वो दिया हुआ है कैसे बनाना है। दिस वन, इनपुट्स टू विकीपीडिया टूल, क्वेरी टू लुकअप टू विकीपीडिया शुड बी 3 और लेस वर्ड्स। ओके, तो पाइडेंटिक यूज़ किया हुआ है आई थिंक, हाँ पाइडेंटिक यूज़ किया हुआ है, वट ठीक है। तो अभी इसमें हो क्या रहा है कि ये टूल है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे विकीपीडिया का एक हो गया, स्लैक होता है, गिटहब हो गया, वेदर का हो गया, and ये सारे टूल्स होते हैं जो एलएलएम्स यूज़ कर सकता है, राइट? दैट इज़ व्हाट बेसिकली एन एजेंट डस, वो जाता है, वो सही टूल यूज़ करके आपको आंसर फैच करके देता है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं उससे वेदर पूछूंगा वो वेदर नहीं बता पाएगा, बट अगर उसके पास वेदर एपीआई का एक्सेस है तो वो जाके वो भी हमको बता देगा। बेसिकली हमारा चैट मॉडल या एलएलएम। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इज़ बेसिकली आवर मॉडल नोइंग फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस की क्या पूछा गया था। तो मेमोरी का भी ऑप्शन होता है परसिस्टेंट मेमोरी, इसमें दो तीन तरीके की मेमोरी होती है, जैसे कन्वर्जेशन बफर मेमोरी होती है एक, वेदर मेमोरी इज अ स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और भी दो तीन होती हैं, दिया नहीं हुआ है, ठीक है कोई ना। टू करूँ तो ये दूसरा ही खुल गया, बट वट एवर, मेमोरी का कंसेप्ट अभी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर द मेमोरी की पहले क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। और यहाँ पे आप रिट्रीवल देखोगे तो ये सब कुछ है, मॉडल आईओ देखोगे, प्रॉम्प्ट्स कैसे देने हैं, चैट मॉडल्स के बारे में दिया हुआ है, एवरीथिंग इज़ गिवन, राइट? तो लैंगचेन बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, बट एट द एंड जो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं इसका यूज़ केस है वो यही है, जैन एआई एप्लीकेशंस बन, एम्बेडिंग मॉडल्स, कैचिंग, टेक्स्ट स्प्लिटर्स, स्प्लिट बाय एचटीएमएल, ये स्प्लिटिंग के लिए है, ताकि आप उसको स्प्लिट, जैसे अगर आपको एक रैक का वर्कफ्लो नहीं पता, जो हम डिस्कस करेंगे कि आगे होता क्या है, आई थिंक उसमें बेसिकली सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट डेटा होता है, उसको हम स्प्लिट करते हैं इनटू टोकन्स, वो टोकन्स कन्वर्ट होते हैं इनटू एम्बेडिंग्स, वो एम्बेडिंग स्टोर होती हैं एक वेक्टर स्टोर में, ठीक है। फाइनली हमारा नॉलेज ग्राफ, नॉलेज बेस बन गया एक तरीके से। फिर यूज़र की क्वेरी आती है, यूज़र की क्वेरी है जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एम्बेडिंग्स में, एंड जो एम्बेडिंग्स होती हैं फिर हम कोसाइन सिमिलैरिटी लगाते हैं हमारे ऑलरेडी वेक्टर स्टोर में जो अवेलेबल है डेटा उसमें से, तो हमें पता चलता है अच्छा ये रेलिवेंट पार्ट है, फिर हम ये चीज़ को एलएलएम को भेजते हैं और एलएलएम फाइनली हमको आंसर देता है, तो ये थोड़ा सा रैग बेस्ड चीज़ हो गई, एंड ये सब कुछ लैंगचेन में आप कर सकते हो इजीली, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल एलएलएम्स विच आर अवेलेबल, वो भी आप साथ में कर सकते हो, एंड ऑल्सो वेरियस इन्फ्रेंस प्रोवाइडर्स एज वेल। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लैंगचेन एक्स ग्रॉक, ठीक है, तो ये लैंगचेन का ग्रॉक के साथ इंटीग्रेशन कैसे करना है वो सब दिखा रहा है। इसके अलावा मैं लिखूंगा लैंगचेन एक्स हगिंग फेस, तो लैंगचेन और हगिंग फेस को कैसे इंटीग्रेट करना है साथ में वो बता देगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही लैंग्स लैंगचेन एक्स जेमिनाई, ये जेमिनाई का आ गया, तो आप कुछ भी चाहे, मतलब लैंगचेन एंड हगिंग फेस ऐसी हैं कि हर चीज़ आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट? तो आई थिंक जितनी भी मेजर चीज़ें हैं वो सब कुछ इसमें अवेलेबल हैं टू बिल्ड अ फुली फंक्शनल वेब ऐप दैट कैन बी डिप्लॉयड, है ना, पूरे लैंगचेन इकोसिस्टम में इंक्लूडिंग लैंग्राफ वगैरह, लैंगस्मिथ से आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो या दैट्स इट गाइस, एंड हम इसको कंटिन्यू करेंगे डिस्कशंस को, दीज आर जस्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस, एंड
उसके बाद हम ऐप्स भी बनाएंगे, वेब ऐप्स बहुत सारी, तो उसमें हम सब कुछ धीरे धीरे कवर कर लेंगे जनरेटिव एआई के। ओके, सो थैंक यू सो मच। बाकी एक बार मुझे लैंग सर्व का थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ रेस्टफुल एपीआईज बनाते हैं उसके जनरली। एंड रेस्ट एपीआईज बनाने के लिए वो ही यूज़ होता है लैंग सर्व। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्व को सर्च करूँ, से ये आ गया। ओके, वी रिकमेंड यूजिंग लैंग्राफ प्लेटफॉर्म रादर देन लैंगसर्व फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। जो भी है लैंगसर्व हेल्प्स डिप्लॉय लैंगचेन रनेबल्स एंड चेन्स एज रेस्ट एपीआईज। यानी कि लैंगचेन की जो रनेबल्स एंड चेन्स हैं, यानी कि ये हमने देखा नहीं अभी तक, बट चेन्स क्या होते हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज हैं, कि एक मॉडल का आउट, जैसे हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, एक मॉडल का आउटपुट दूसरे मॉडल में जा रहा है, फिर दूसरा मॉडल का आउटपुट के साथ कुछ और हो रहा है, तो उसके लिए यूज़ होता है। एंड फास्ट एपीआई यूज़ किया है, एंड पाइडेंटिक फॉर डेटा वैलिडेशन। इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं इतना खास। या थैंक्स ऑफ, ओके वट एवर, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा मैं, और फिर मैं उसके बाद वापस वीडियो बनाऊंगा। बट जहाँ तक मुझे पता है ये वही कर रहा है कि ये एक सर्वर बना के दे देगा आपको, और जैसे अपन एपीआई कॉल्स करते हैं बैकएंड में, वही सब कर रहा है ये, राइट। या ओके, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप जाके ढूंढ भी सकते हो एनीथिंग। अब इसके साथ मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मैंने डिप्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा की नहीं थी। वट एवर, इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा, और मैं फिर इसके बाद फ्यूचर वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में चीज़ें बता दूंगा आपको। बट अभी के लिए लैंगचेन ही बहुत काफ़ी है अभी के लिए, एट अ बिगिनर लेवल, ये बेसिक स्टार्ट किया है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी लैंगसव आप कर सकते हो एक्सप्लोर अगर आपको करना है तो, बट एक हाई लेवल आप समझ गए होगे कि होता क्या है, राइट। सो या दैट्स इट।